विज्ञान और आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के दिमाग के दो उन्नत विचार हैं जो हमारी दुनिया को देखने और समझने की कोशिशों को नया आयाम देते हैं। आध्यात्म को जहां धार्मिक विचारों के साथ जोड़कर देखा जाता था, विज्ञान का धार्मिक विचारों से 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन विज्ञान के विकास ने वैज्ञानिक या साइंटिफिक थॉट प्रोसेस की दशा और दिशा को इस प्रकार से एक्सेलरेट किया कि इसने पिछले 150-200 सालों में सभी प्रमुख मानवीय विचारों, धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों पर, उनके इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल्स पर आपसी इंटरेक्शंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को ट्रिमेंडसली बदला है और नई तरीके से डिफाइन किया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर स्पिरिचुअलिटी, साइंस, फिलोसॉफी, रिलीजन्स और हेल्थ पर इंटरला चिंतन होता रहता है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश जो हम अक्सर करते रहते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियोस को लाइक कर और शेयर करके हमें अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। तो आज के चिंतन की शुरुआत करते हैं एक सत्य घटना से। बात है 2001 की। मैं तब एज अ सर्जन उत्तराखंड के एक पहाड़ी कस्बे श्रीनगर में, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का केंद्र भी कहा जाता है, वहाँ के एक प्रसिद्ध सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। एक दिन एक साधु जो उस समय 44-45 साल के थे, मेरे पास मेडिकल एडवाइस के लिए आते हैं और उनसे जब बातें आगे बढ़ती हैं तो उनकी बातों से मुझे लगता है कि उनको विज्ञान का बहुत अच्छा, एवरेज से ज़्यादा नॉलेज है। तो एक क्यूरियोसिटी के तहत जब मैं उनसे उनकी शिक्षा के संबंध में पूछता हूँ तो ये सुनकर अचंभित रह जाता हूँ कि वो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी हैं और एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट थे। वहां से जॉब छोड़कर साधु बन गए। तो मैंने उनसे पूछा, अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उनका उत्तर जो उन्होंने मुझे दिया वो आज भी मुझे सोचने को मजबूर करता है और इंसानी दिमाग की गजब की उलझनों को दर्शाता है। उनका उत्तर था, विज्ञान में मुझे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। मैंने कहा, कैसे प्रश्न? तो कहने लगे, जैसे मैं कौन हूं। तो मैंने कहा, इसका मतलब है कि आप अपनी खोज में हैं। इस पर हम दोनों हंसे और उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं। मुझे अभी भी वो घटना बहुत याद आती है और ये भी जो मैंने कहा और जिस बात पर हम दोनों हंसे। देखा जाए तो इंसानी दिमाग दो तरह की खोजों में अपनी ज्यादा ऊर्जा लगाता है। एक अपने स्वयं की खोज और दूसरी सत्य की खोज। यही वो दो बिंदु हैं जहां पर विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं। आध्यात्म जहां खुद की खोज से ताल्लुक रखता है, विज्ञान सत्य का खोजी है। और क्योंकि दोनों विचारों में खोजी प्रवृत्ति है, इसीलिए विज्ञान और आध्यात्म बहुत मायनों में इंसानी विचारों के मकड़ जाल में एक दूसरे को पोषित करते हैं। ब्रह्मांड के ताने बाने और मानव चेतना के सार के बीच वैज्ञानिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक सत्य के बीच संबंध, वैज्ञानिक पद्धति और अनुभवजन्य साक्ष्य और इनर एक्सपीरियंसेस या अंतर्ज्ञान, इन क्षेत्रों में विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से सामंजस्य स्थापित होता चला गया। जैसे जैसे विज्ञान यूनिवर्स की गुत्थियों को खोलता गया, वैसे वैसे इंसानी विचारों के इकोसिस्टम में धार्मिक, सामाजिक, फिलोसॉफिकल विचारों में बदलाव होता चला गया और सभी विचारों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हुआ, जिसने इन सब विचारों के अंदर ही कई प्रश्नों को जन्म दिया, जिन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन के अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में जहां बहुत मदद करी, वहीं पर कुछ नए प्रश्नों, दुविधाओं और उलझनों को भी जन्म दिया। यही कारण है कि एंशिएंट टीचिंग्स जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस इत्यादि प्रैक्टिसेस ने वैज्ञानिक जगत में एक नए आयाम के साथ अपनी जगह बनाई। बात वहीं पर जाकर अटकती है। वह है एक कॉमन एम जो इंसान की पीढ़ियों को आंदोलित और उद्वेलित करता आया है। वो है वास्तविकता की प्रकृति और मानवीय अनुभव को समझना। यहां पर जब हम वैज्ञानिक थॉट प्रोसेस और स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज को देखते हैं तो पाते हैं कि जब आध्यात्मिक सोच हमारे स्वयं से इंटरनल संबंध, हमारे अपने शरीर और उसके बियॉन्ड यूनिवर्स और कॉस्मोस के संबंधों की पड़ताल करती है, तब विज्ञान और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस विभिन्न वैज्ञानिक थ्योरीज के जरिए इस आध्यात्मिक विचार की मदद करती दिखती हैं।
वहीं पर मानवीय ब्रेन के विविध वैचारिक श्रृंखलाओं में जहां आध्यात्मिक विचार कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग और कनेक्टिंग वैचारिक भूमिकाओं में होते हैं और मानवता और मानव मूल्यों को बढ़ाने और स्ट्रेंथन करने करते हैं, वहां पर वैज्ञानिक विचारों की निष्पक्षता, यूनिवर्सलनेस और सभी मनुष्यों के लिए बराबरी आध्यात्मिक सोच के करीब होती है, जो इसके मानवता और मानव मूल्यों को बढ़ाने और परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण लगती है। साइमल्टेनियसली हमारे आध्यात्मिक विचार हमको वैज्ञानिक ज्ञान के सदुपयोग के लिए प्रेरित करते हैं, जो मानवता की भलाई के लिए हो और मानव मूल्यों के अनुकूल हो। इस प्रकार से जहां इंसानी वैज्ञानिक विचार ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा पर फोकस्ड होते हैं, वहीं पर इसके आध्यात्मिक विचार मानवीय अनुभवों, भावनाओं और कनेक्टेडनेस पर फोकस्ड होते हैं, जिनका उद्देश्य खुद को और खुद का इस पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण होता है, जो मानवीय मूल्यों जैसे कि प्यार, भाईचारा, एम्पैथी, टॉलरेंस, कलेक्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस को बढ़ावा देते हैं। ये काम इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर बराबर चलता रहता है। इसी वजह से पिछले कुछ दशकों में बड़ी तेजी से आध्यात्मिकता इसके पारंपरिक धार्मिक चश्मे से बाहर निकलकर वैज्ञानिकता और साइंटिफिक विचारों के करीब आती जा रही है। वैज्ञानिक विचारों में खुलापन, बदलाव की संभावना, लचीलापन और सत्य की तरफदारी कुछ ऐसे गुण हैं जो इसको स्पिरिचुअल फिलॉसफी के करीब रखते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने आध्यात्मिकता पर व्यापक राय रखी है, जो वैज्ञानिक समुदाय के भीतर दृष्टिकोण की विविधता को दर्शाती है। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता पर विस्मय और आश्चर्य की भावना व्यक्त की। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ का वर्णन करने के लिए अक्सर आध्यात्मिक भाषा का उपयोग किया। उनका प्रसिद्ध कथन कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, अक्सर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कंटेक्स्ट में उद्धृत किया जाता है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक और साइंस कम्युनिकेटर कार्ल सैगन, प्राइमेटोलॉजिस्ट और मानव विज्ञानी जैन गुडाल, विकासवादी जीव विज्ञानी और मुखर नास्तिक रिचर्ड रिचर्ड डॉकिंस, आनुवंशिकीविद और चिकित्सक फ्रांसिस कॉलिंस, जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी नेतृत्व किया, खगोल भौतिकीविद और साइंस कम्युनिकेटर नील डेग्रेस टायसन और भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ फ्रीमैन डायसन इत्यादि वैज्ञानिकों ने अनेक रूपों में आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक चेतना, विज्ञान और धर्म के इंटरेक्शंस, रिलेशंस और उनका एक दूसरे पर प्रभाव पर अपने विचार रखे हैं, जिससे यह इंगित होता है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार मनुष्य के विचारों में एक कन्वर्जेंस दर्शाते हैं। सारांश में कहा जा सकता है कि साइंटिफिक थॉट प्रोसेस और स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस अपने विचारों, विज्ञान और आध्यात्मिकता के जरिए उन्हीं प्रश्नों की खोज में हैं, जिनकी खोज में वो साधु थे जो मुझे 2001 में मिले, जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक सोच अपनी कंट्रोलिंग, करेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से विज्ञान और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस और को कॉम्प्लीमेंट करती है, और वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट आध्यात्मिक सोच को कॉम्प्लीमेंट करता है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर चिंतन यूं ही जारी रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमको अपना सहयोग दें। धन्यवाद। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार।